आइए सत्संग में अगला भाग, बोलो सच्चे दरबार की। तो आज से आप लोग ये सोचना, कल गया सो कल गया, कल जो भी गलती हो गई हो जाने दो, मगर आज से अगर गलती नहीं करेंगे तो आज हमारा पहला ही दिन माना जाएगा। कहते हैं जब दीक्षा होती है तो पहला जन्म हो जाता है, यानी कि उस दिन वास्तविक जन्म माना जाता है। तो जिस दिन तुम्हें ज्ञान मिल जाए उस दिन जान लेना कि आज ही से हमारा जन्मदिन है, आज ही से हमने अपने जीवन को कुछ नई बातें सुन के अपने जीवन को परिवर्तन किया है। बोलो सच्चे दरबार की। हर किसी के अंदर ज्ञान के 4 पुत्र होते हैं। अब आपको थोड़ा अध्यात्म में ले जाएंगे इसी बात को दोहराते हुए। हर किसी के अंदर ज्ञान के 4 पुत्र होते हैं। हमारे गुरुदेव ने बताया कि कौन कौन से 4 पुत्र होते हैं, आपको उनका नाम भी बता दें। पहले पुत्र का नाम है सनक। ध्यान से सुनना, पहले पुत्र का नाम क्या है? सनक। अगर आपको सत्संग सुनकर, आपने सत्संग सुना और कहीं सनक चढ़ जाए कि अब तुम जो करके मने, तो जान लेना तुम्हारे हृदय में पहला पुत्र का जन्म हो चुका है। पहले पुत्र का नाम क्या है? सनक। और ये सनक किसी को चढ़ सकती है, जरूरी नहीं कि स्त्री को चढ़े, पुरुष को भी चढ़ सकती है। तुमने कोई बात घर में कही और पुरुष ने कही बात तो सही कही, तो भाग्य सनक आ गई। अन्य की जो हमें पति माने हैं तो हमने परमेश्वर माने हैं, आएगी सनक। इसी प्रकार से पहला पुत्र का जन्म का नाम क्या है? सनक। तुम्हारे अंदर पहला पुत्र जन्मेगा, उसका नाम सनक है। और फिर दूसरा जन्मेगा, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर 4 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र सनक और दूसरा पुत्र स्वयं आनंद। जब आपको सनक चढ़ेगी, किसी को तो पति परमेश्वर की सनक चढ़ गई तो भी उसे परमात्मा मिल जाएगा, और किसी को मानो उनके पति शरीर पूरा कर गए तो उन्हें सत्संग के माध्यम से परमात्मा से मिलने की सनक चढ़ गई कि अब तो परमात्मा से मिलना है, क्योंकि हमारा पति गया होगा परमात्मा के घर, तो हम पति को ढूंढते ढूंढते परमात्मा के यहाँ पहुंच जाएंगे। और रियल सत्य तो परमात्मा ही तो हमारा पति है, आत्माएं तो सब उसकी पत्नी है, और आत्माएं सब परमात्मा से मिलना चाहती हैं, क्योंकि परमात्मा से मिलने के बाद हमारे अंदर एक ऐसा आनंद जागृत हो जाएगा जिसे स्वयं आनंद कहते हैं। प्रेम से बोलो स्वयं आनंद महाराज की। ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी का नाम ही स्वयं आनंद है? और उन्होंने एक आगे पदवी भी लिख दी है, बेवा। बेवा माने जो कभी रुके ही ना, ऐसा आनंद जो बहता ही रहे, कभी ना रुके। तो अगर ऐसा आनंद पाना है तो ऐसे दरबार से जुड़ना है जो तुम्हारे अंदर वो स्वयं आनंद फूट जाए। हैं? एक शराब होती है, एक आदमी आज कहते हैं ना, आज पिए और कल उतरे। एक तो आज पीते हैं और कल उतर जाती है, और एक ऐसी होती है जो एक बार पिए फिर ना उतरी। मीराबाई ने पी, कथा जिंदगी में कभी उसकी उतरी? जिंदगी भर नहीं उतरी। तो वो शराब, वो यहाँ पे मस्ती पिलाई जाती है सतगुरु महाराज के दरबार में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो दूसरे पुत्र का नाम क्या है? स्वयं आनंद। हम पूछ सकते हैं, अगले सत्संग में हम पूछेंगे हमने क्या क्या बताया। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसका उत्तर भी दे देंगे। जब स्वयं आनंद आता है अपने अंदर तो तीसरा पुत्र भी जन्म ले लेता है। तीसरे पुत्र का नाम क्या है? तीसरे पुत्र का नाम है संत। जब स्वयं में आनंद आएगा तो बताओ आपके अंदर शांति आएगी नहीं आएगी? तीसरे पुत्र का नाम क्या है? संत। संत माने शांति है। जीवन में 4 पुत्र किसी के उतर गए तो बताओ फिर भगवान ढूंढने की जरूरत है फिर? है? जब तुम्हारे अंदर संत आ गया, शांति आ गई, और शांति से बड़ा कोई धन है संसार में? अगर कोई धन शांति से बड़ा हो तो वो हमें बता दे। और शांति कब आएगी? जब तुम्हारे अंदर स्वयं में आनंद आएगा। और स्वयं में आनंद कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर सनक चढ़ेगी। हैं? तो पहले नंबर तो सनक को चढ़ाना है, तो आपका पहला क्लास पास। दूसरे क्लास में आपके अंदर स्वयं आनंद आने लगा, दुनिया का टेंशन खत्म, अपने आप दिन और निकलता है तो कभी कहता है कि रात भागो, रात तो अपने आप भाग जाती है। जब तुम में आनंद आएगा तो दुनिया का टेंशन खत्म हो जाएगा। और तीसरा का नाम क्या बताया? संत। तो प्यारे, जब तुम्हारे अंदर शांति, शांत हृदय चित्त
अंतःकरण जब शांत होगा तो अंदर से अजीब शांति आएगी। और चौथे पुत्र का नाम भी बता दें, जो लास्ट पुत्र है जिसका नाम है नारद। चौथा पुत्र कौन है? नारद। और नारद का अर्थ क्या होता है? ना माने नहीं, रद माने गलत, जिसकी कोई जवान गलत ना हो उसका नाम नारद है। तुम्हारी एक एक जवान अगर तुम मिट्टी को पकड़ोगे और कहोगे ये मिट्टी तू सोना हो जाएगी। ये वरदान है नारद के पुत्र का। आपके अंदर आप चाहोगे मेरे अंदर सतयुग आ जाए तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नारद का जन्म हो चुका है। नारद का मतलब बीणा बजाने से मत समझ लेना कि वो कहते थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजनों को सुनना मगर भजनों का रहस्य जरूर जानना। यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि श्रीमन यानी कि मन को कह रहे हैं श्रीमन नारायण। नारायण का माने ये 9 से यण माने घर, ये 9 से बना हुआ घर है। 5 तत्व और 3 गुण और एक आत्मा, कितनी हो गई? 9 हो गई है। अगर इस नारायण में तुमने इसके अंदर रहस्य छुपे में अपना मन लगा दिया तो फिर ये भजन दिखने लगेगा। अभी तो आप गा रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब आप नारायण को जानेंगी पालेंगी तो बताओ फिर लक्ष्मी का रह जाए कौन? कहो कि पति को चुराए ले तो पत्नी को तो मजबूर है आना पड़े हैं। और लक्ष्मी नाई ताई से घर में समस्या है। पति से काहे लड़ाई होती कि लक्ष्मी नाई काहे मारे तुम लक्ष्मी को चुराओ चांद, कहो पत्नी को चुराओ तो भैया को छोड़ दिए तुम्हें हैं। पति को चुरा ले तो हैं, भगवान को चुरा ले तो भगवान की लक्ष्मी जी अपने आप आ जाए हैं। तो आप अपने घर में लक्ष्मी को लाना चाहते हैं। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। इसके लिए तुमने जन्म जन्म तक जन्म लिए, मरे हो, दुख सहे हैं, कष्ट सहे हैं। अगर कहीं उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लो तो तुम्हें लक्ष्मी भी मिल जाएगी, लक्ष्य भी मिल जाएगा और नारायण माने परमात्मा वो भी मिल जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी। जब बूंद की बात आई तो बूंद का भी रहस्य बता दे रहे हैं। ये क्यों कहा एक बूंद चली और चलकर गिरी? एक बूंद आकाश से चलती है। कहां से चलती है? आकाश से चलती है, नीचे आती है। तो अगर वो बूंद आकाश से चलती है, नीचे आती है, अगर वो बूंद कहीं सीप के मुख में गिर जाए तो क्या बन जाएगी? मोती बन जाएगी। और मोती कभी भी पानी नहीं बन सकता है। मोती को कहां लगाया जाता है? मुकुट में, सर पे लगाया जाता है। तो एक बूंद अगर आती है और कहीं सीप में गिर जाती है तो क्या बन जाती है? मोती। और अगर वो बूंद काश सीप में न गिर के किसी केले में गिर गई तो कपूर बन जाता है। सही बात। अगर वो बूंद केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और अगर वो बूंद किसी बांस में गिर जाती है तो बंस लोचन बन जाती है। ध्यान से सुनने वाली लिखने वाली बात है। भूल जाना तो परमात्मा चैनल फिर ढूंढना इस वीडियो को। अगर वो बांस में गिरती है तो बंस लोचन बन जाती है, और अगर वो बूंद किसी शेर के मुंह में गिर जाती है, अगर वो बूंद किसी शेर के मुंह में गिर जाती है
तो वो स्यार सिंधी बन जाती है, शेर के मुंह में स्यार सिंधी बन जाती है। और अगर वो बूंद किसी हाथी के मुंह में गिर जाती है तो वो गज मुक्ता बन जाती है। ये एक बूंद की है। इसी तरीके से जैसे बूंद कहां पर गिरी तो क्या बनी, इस तरीके से इस भजन में क्या कह रहे हैं श्री गुरु महाराज। बोलो सच्चे दरबार की। एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक कीचड़ बनी एक मोती बनी, एक कीचड़ बनी एक मोती बनी। अब हम मुस्कान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मुस्कान जैसे बनोगे, नाम तो उसका बहुत अच्छा था पर काम नहीं अच्छा था। नाम तो सभी लोग मुस्कान है, मुस्काते रहो मुस्कान है, लेकिन अगर काम सही नहीं किया तो उस मुस्कान को कोई मुस्कान पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से वो कीचड़ बन जाएगी। अगर ऐसी जगह गिर गई, संगत ऐसी मिल गई तो कीचड़ बना देगी, और कहीं सतगुरु महाराज की संगत मिल गई तो वो मोती बना देगी। बोलो सच्चे दरबार की। एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक कीचड़ बनी एक कीचड़ बनी एक मोती बनी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक जीव चला और चल के गिरा, एक राम बना एक रावण बना, एक राम बना एक रावण बना, एक जीव चला और चल के गिरा, एक राम बना एक रावण बना। जो राम बना सो हृदय में बसा, जो राम बना सो हृदय में बसा, जो रावण बना सो हृदय से गिरा, जो रावण बना सो हृदय से गिरा, जो रावण बना सो हृदय से गिरा। एक जीव चला, एक जीव चलता है, एक राम बन जाता है और एक रावण बन जाता है। जो राम बन जाता है वो हनुमान जी की तरह हृदय में वास करता है, और जो रावण बन जाता है वो हृदय से गिर पड़ता है। एक जीव चला, एक जीव चला और चल के गिरा, एक राम बना एक रावण बना, जो राम बना सो हृदय में बसा, जो राम बना सो हृदय में बसा, जो रावण बना सो हृदय से गिरा। एक जीव चला और चल के गिरा, एक जीव चला और चल के गिरा, एक कृष्ण बना एक कंसो बना, एक कृष्ण बना एक कंसो बना। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी रासफल बता दो, तो कृष्ण की भी वही रास है और कंस की भी वही रास है? राम जी की भी वही रास है और रावण की वही रास है। तो हम तुम्हें क्या रासफल बता दें, इस भजन को सुन लेना, तुम्हें रासफल पता लग जाएगा। एक जीव चला और चल के गिरा,
एक जीव चला और चल के गिरा, एक कृष्ण बना एक कंस बना, एक कृष्ण बना एक कंस बना, जो कंस बना सो नजर से गिरा, जो कंस बना सो नजर से गिरा, जो कृष्ण बना सो नजर में बसा, जो कृष्ण बना सो नजर में बसा। बात सही है क्यों? पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। तो जो कृष्ण बना सो नजर में, जो कंस बना सो नजर से गिरा, एक बूंद चली और चल के गिरी, एक कीचड़ बनी एक मोती बनी, एक कीचड़ बनी एक मोती बनी, जो मोती बनी सो मुकुट में सजी, जो कीचड़ बनी सो नालों में बही, जो कीचड़ बनी सो नालों में बही, जो कीचड़ बनी सो नालों में बही, एक बूंद चली और चल के गिरी। बोलो सच्चे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तालियां कोई बाहर वाले बजाना है। अच्छी लग रही हो तो भैया, अगर बात समझ में आ रही हो तो मालूम पड़ेगी। हाँ खैर, मेरे कहने का मतलब है कि अब हमें यहाँ पे ये बताइए कि कौन कौन सर पे सजना चाहता है, मोती बनना चाहता है, वो तो हाथ उठाए, और जो कीचड़ बनना चाहता है वो हाथ नीचे रख के। हैं? अरे वाह, ये तो सभी लोग मोती बनना चाहते हैं, तो मोती तो सतगुरु महाराज की सत्संग बना देगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे, इस तरीके से हमारे गुरु महाराज ने ये बड़ी सहज भाषा से संसार के लिए बड़े सरल भाषा से आध्यात्मिक सत्संग दिया है। आपको एक नई बात बताएं कि आप